कोरोना महामारी की तीसरी लहर को लेकर के सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार प्रयास कर रहे हैं, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की कवायद कर रहे हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक नई पहल की। उन्होंने सभी जनप्रतिनिधि, पार्षद और विधायकों से ये अपील की है कि सभी लोग सूबे के एक एक स्वास्थ्य केंद्र को गोद लेकर के वहां की व्यवस्थाओं को और दुरुस्त कराएं। और इसमें स्वयं सीएम ने एक नई पहल की है, लोगों के लिए उदाहरण प्रस्तुत किया है और उन्होंने वाराणसी के हाथी बाजार सीएचसी को गोद लेने की इच्छा जाहिर की है, जिसके बाद वहां पर तैयारियां दुरुस्त की जा रही हैं। बता दें कि सीएम के द्वारा सीएचसी को और बेहतर बनाने के लिए तमाम कवायदें की जा रही हैं। उसको लेकर के प्रशासनिक महकमा भी अलर्ट पे है और वो तमाम सुविधाएं वहां पर मुहैया करा रहा है। वाराणसी में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक स्वास्थ्य की बैठक की गई थी और उनकी अलग अलग समीक्षाएँ हर लगभग 10-15 दिन में होती हैं, उसी का उपाय थी। उसी में उनके द्वारा इच्छा व्यक्त की गई थी कि माननीय विधायकगण, माननीय मंत्रीगण भी एक एक सीएचसी या पीएचसी को गोद लें, अपने क्षेत्र में उसको एक अच्छी स्वास्थ्य फैसिलिटी के रूप में डेवलप करवाएं। वहाँ जो भी कमियां हैं, जो स्वास्थ्य विभाग पूरी नहीं कर पा रहा, उनको अपने विधायक निधि या अन्य माध्यमों से पूरा कराएं। उसी कड़ी में उनके द्वारा खुद उदाहरण प्रस्तुत करते हुए पहली जो सीएचसी है जनपद की, वो खुद गोद ली है और ये हाथी बाजार में ब्लॉक सेवापुरी की सीएचसी है। इसी का पीछे जो भवन दिखाई दे रहा है, पूरे जनपद में सबसे ज़्यादा जो आवश्यकताएं महसूस की जा रही थी वो इसी सीएचसी में थी। ये एक डोनेटेड बिल्डिंग है जिसमें केवल 15 से 18 बेड चलते हैं, जबकि हर सीएचसी में लगभग 30 बेड होने चाहिए। तो ये आवश्यकता शुरू से महसूस की जा रही थी, तो इसी को ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद गोद ले लिया है। अब यहाँ पे 30 बेड का हम लोग एक पूरा वार्ड बना रहे हैं, जो आगे पीडियाट्रिक वार्ड में जो अगर थर्ड वेव आती है तो उसमें प्रयोग होगा, अन्यथा पूरे वर्ष यहाँ एरिया की जनता के लिए काम आएगा। इसी के साथ जो ऑक्सीजन प्लांट लगना है उसका फाउंडेशन वर्क, सिविल वर्क ऑलरेडी चल रहा है। यहाँ का ऑक्सीजन प्लांट है वो टाई अप हो चुका है, आने वाले 1 महीने में वो यहाँ लग जाएगा। अंदर जो बाकी रिपेयर मेंटेनेंस के काम हैं वो जनपद की हर सीएचसी पीएचसी पे चालू कराया गया है। यहाँ भी एस्टीमेट बन चुका है, काम चालू होने वाला है। और इसके अलावा जो इक्विपमेंट्स होंगे, जो मैटरनिटी के हों या अन्य प्रकार की बीमारियों के इलाज से संबंधित हों, कोविड की वेव से संबंधित हों, वो सारे इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट जो है माननीय विधायक निधि से माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा यहाँ बाकी चीज़ें उपलब्ध करवाई जाएंगी। और इसी के साथ उन्होंने 10 ऑक्सीजन कंसनट्रेटर इसके द्वारा भेजे हैं, वो कल परसों तक आके यहाँ पे और लग जाएंगे। अभी हमने 5 ऑक्सीजन कंसनट्रेटर हर सीएचसी पे दे रखे हैं और भी उसकी बढ़ोतरी माननीय मुख्यमंत्री जी करवा रहे हैं। कुल मिला के सेवापुरी ब्लॉक के लिए एक हम लोग इसको सेंटर बनाना चाहते हैं कि आसपास के अगर बच्चों में पीडियाट्रिक वेव अगर आती है तो यहाँ 3 बेड का पीकू और कम से कम 45 बेड पे ऑक्सीजन के बेड चल सकें, ताकि यहीं लोगों का इलाज हो सके, शहर की तरफ उनको दौड़ना ना पड़े। और अगर कोविड वेव नहीं भी आती है तो पूरे वर्ष पर्यंत जो क्षेत्र के लोग हैं वो यहाँ एडमिट हो सकें, यहाँ इलाज ले सकें, वो सारी व्यवस्था यहाँ पे हो सकें। यहाँ की मैन पावर है वो सारी डिटेलिंग कर दी गई है, अन्य जगह पे अटैचमेंट थे वो ख़त्म करवा दिए गए हैं। जो पोस्ट खाली हैं वो पोस्ट आने वाले 1.5 महीने में भर दी जाएंगी, उनके एडवर्टाइजमेंट वगैरह निकाले जा रहे हैं। कुल मिला के एक आदर्श सीएचसी इसको स्थापित किया जाएगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी को वाराणसी की जनता की तरफ से धन्यवाद है कि उन्होंने प्रथम सीएचसी खुद गोद लेके एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। माननीय विधायकगण को भी अलग अलग लेटर्स उनके क्षेत्र की सीएचसी के दे दिए गए हैं और वो भी प्रोसेस में है उनको चिन्हित करने के। 1-2 दिन में लगभग माननीय सभी विधायकगणों की सूची भी प्राप्त हो जाएगी और क्या क्या आवश्यकताएं हैं उनके द्वारा विधायक निधि से धनराशि जारी कर दी जाएगी। हम लोग को तो इतनी खुशी है कि क्या बताएं, बहुत खुशी है। यहाँ मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और हम लोग का भाग्य उदय होगा। और हमारे ग्राम सभा के आबादी के हिसाब यहाँ 6000 ग्राम सभा की आबादी है और उसके बाद अन्य ग्राम सभाएं, बड़ी बड़ी ग्राम सभाएं सटी हुई हैं हमारे ग्राम सभा से। और जिस हिसाब से मुख्यमंत्री जी ने हमारे गांव को गोद लिया है, अब तो यहाँ विकास होना निश्चित हो गया है। और हॉस्पिटल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भी जिस तरीके से काम चालू हो रहा है, और अब इसके लिए गांव के लोगों को बाहर नहीं जाना, शहर की तरफ नहीं भागना पड़ेगा। हाँ, तत्काल यहाँ इलाज का सुविधा सुनिश्चित हो जा रहा है। इसलिए मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं अपने ग्राम सभा के निवासियों की तरफ से। अब ये देखना होगा कि मुख्यमंत्री द्वारा गोद लेने के बाद सीएचसी हाथी बाजार कितना विकसित होगा और ये लोगों के लिए कितना मददगार साबित होगा। प्रतिमा तिवारी, ईटीवी भारत, वाराणसी।